Hello class, my name is Monica. I am faculty of Dr. Om Prakash Institute of Management and Technology, Farkhabad. This is your business communication video lecture series, and today we are going to discuss barriers of communication. So we will start our class. बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। सो पहले ये डिस्कस करते हैं कि बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स बैरियर्स क्या होते हैं। बैरियर्स वो होते हैं जो हम कहीं पे भी जो कम्युनिकेट करते हैं या किसी से भी कम्युनिकेट करते हैं, चाहे वो आपका विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हो, उस कम्युनिकेशन में हमें जो भी प्रॉब्लम फेस करने को मिलती हैं उसे हम बैरियर्स कहते हैं। जैसे कि आप अपने जो हार्डल्स वगैरह हुए या ऑप्टिकल्स हुए या जो भी क्राइसिस वगैरह हुए आपके कम्युनिकेशन में अकर होते हैं, या फिर डुअल लैंग्वेज रिसोर्सेज हुए, वो कैवलरीज वगैरह हुए, या फिर आपके कल्चर्स वगैरह हुए, या फिर साइकोलॉजिकल्स वगैरह फैक्ट हुए, या फिर आपके इंटरपर्सनल फैक्ट्स हुए, ये सारे आपके बैरियर्स की तरह वर्क प्ले करते हैं। अगर आप इनको क्लियरली जस्टिफाई नहीं करते हैं या क्लियरली मेंशन नहीं करते हैं तो ये आपके लिए कम्युनिकेशन में बैरियर का रोल प्ले करते हैं। सो बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन में आपको ये बैरियर के बारे में क्लियर कर दिया है। अब वी विल मूव ऑन वेरियस टाइप ऑफ बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। सो वी विल टेक द सिमेंटिक बैरियर्स, जिसे हम सिमेंटिक बैरियर से भी नाम से जानते हैं और दूसरा लैंग्वेज बैरियर के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो लैंग्वेज बैरियर है या सिमेंटिक बैरियर है, ये आपके कम्युनिकेशन में कैसे रोल प्ले करता है। सपोज डैट आपने कोई कम्युनिकेशन किया अपने सबॉर्डिनेट से या सुपीरियर से या अपने कस्टमर से, अगर आपने उसको जस्टिफाई नहीं किया या क्लियर वर्ड्स में नहीं एक्सप्लेन किया है तो वो आपके लिए डुअल लैंग्वेज मीनिंग अकर करेगा। मीन्स आप जो कह रहे हैं, जो सामने वाला रिसीवर है वो आपकी इन्फॉर्मेशन को जैसे आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं वैसे वो गेट नहीं करेगा। वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने परसेप्शन से आपकी बात को समझ लेगा और उसको अंडरस्टैंड करके वो रिएक्ट करेगा। तो ये सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं। अगर आपके कम्युनिकेशन में ऐसा रोल प्ले हो रहा है तो ये आपके ऑर्गेनाइजेशन में या मार्केट में या कस्टमर के साथ मिस हैपनिंग क्रिएट करेंगे। मीन्स आप कुछ कस्टमर को समझाएंगे और वो कुछ और ही समझ लेंगे। इसमें और दूसरा क्या होता है कि आपको अपने जो वर्ड्स हैं, वोकैबुलरीज़ हैं, इनको सिंपल रखना पड़ता है और यूज़ टू रखना पड़ता है। जैसे कि आप जिससे कम्युनिकेट कर रहे हैं वो और आप दोनों ही कंफर्टेबल होने चाहिए उन वोकैबुलरीज़ के साथ में और वर्ड्स के साथ में। मीन्स आप ऐसे कोई जार्गन्स वगैरह वर्ड यूज़ नहीं करेंगे या ऐसे कोई वोकैबुलरीज़ नहीं यूज़ करेंगे जो सामने वाले को समझ में नहीं आता है या वो उनके बारे में नहीं जानता है। आप अपने कम्युनिकेशन को ईजी गोइंग बनाएंगे जिससे कि वो आपको भी एक्सप्लेन करने में प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, ना ही वो सामने वाले को समझने में प्रॉब्लम क्रिएट करे। आपकी जो कम्युनिकेशन है वो इजी होनी चाहिए। और आपका जो टेक्निकल जार्गन्स वगैरह होते हैं उनको भी आपको इग्नोर करना पड़ता है। टेक्निकल जार्गन्स में आएगा मींस अगर आप कोई बीटेक है या सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर ऑर्गेनाइजेशन है तो उनके जो टर्म्स होंगे, जो कम्युनिकेशन स्टाइल होगा वो डिफरेंट होगा। वो कोडिंग में कुछ बात करेंगे तो क्या होगा, जो उस टर्म के या उस फील्ड के एम्प्लॉयज़ हैं उनको तो वो सारी बातें समझ में आएंगी, बट जो अदर फील्ड के एम्प्लॉय हैं, नॉन टेक्निकल एम्प्लॉयज़ हैं या फिर जो नॉर्मल अलग फील्ड डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं या अलग ऑर्गेनाइजेशन में हैं, तो आप क्या करेंगे, उनसे नॉर्मल कम्युनिकेट करेंगे। मीन्स ऐसा नहीं है कि आप उनसे भी टेक्निकल वर्ड्स को आप यूज़ करके कम्युनिकेट करेंगे, तो फिर यहाँ पे आपके लिए मिस हैपनिंग के चांसेस कम हो जाएंगे। अगर आप उनके साथ भी टेक्निकल जार्गन्स का यूज़ करेंगे तो वो आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। और आपका इसमें जो सिमेंटिक और बैरियर्स है या लैंग्वेज बैरियर है, इसमें आपका बैडली एक्सप्रेशन मैसेज भी कंट्रीब्यूट होता है। जैसे कि इसका क्या पार्ट इन्वॉल्व होता है आपके इस बैरियर्स में, मीन्स के जो आपके एक्सप्रेशंस वगैरह हैं, जो पैरा लैंग्वेजेस वगैरह हैं, वो कैसे रिएक्ट करते हैं, वो भी तो आपका डुअल लैंग्वेज रिसोर्स है कम्युनिकेशन का। मीन्स आप क्या कहना चाह रहे हैं ये सामने वाले को क्लियर नहीं हो रहा। मीन्स जो सेंडर है वो प्रॉपर आपके जो एक्सप्रेशन है वो सेंडर के प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं या प्रॉपर रिएक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो जो रिसीवर है वो आपके मैसेज को अलग ही समझेगा और वो अपने अकॉर्डिंग ही उसको रिसीव करेगा। ये हमारा सिमेंटिक लैंग्वेज बैरियर्स है।
नेक्स्ट है हमारा इंडिविजुअल एंड इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल बैरियर्स। मीन्स आप इनमें से किसी भी नाम से इस बैरियर को कॉल कर सकते हैं। मीन्स इमोशनल बैरियर के नाम से भी, या फिर साइकोलॉजिकल बैरियर के नाम से भी, या इंडिविजुअल बैरियर के नाम से भी। इसमें क्या होता है, आप क्या देखने को मिलता है, इसमें आपको साइकोलॉजिकल फैक्ट्स वगैरह इसमें देखते हैं। मीन्स आपकी जो साइकोलॉजी है, जो सेंडर की साइकोलॉजी है, वो रिसीवर से मैच कर रही है या नहीं। मरीज की जो सेंडर है, वो जो अपना रिसीव मैसेज डिलीवर कर रहा है रिसीवर तक, वो उस तक करेक्ट फॉर्म में पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। ऐसा तो नहीं आप जो चीज़ अपनी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना चाहते हैं अपने स्किल्स के द्वारा या अपनी कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग, वो रिसीवर तक उस फॉर्म में पहुंच ही नहीं रही है। वो उसमें आपके जो जो पुअर जो लिसनर है, वो पुअर लिसनर है, या फिर उसका जो एबिलिटी है समझने की, वो उतनी इतनी ज़्यादा लायबल नहीं है कि वो आपकी बातों को, आपके जो एक्सप्रेशंस हैं, आपकी साइकोलॉजी को अच्छे से समझ सके। मीन्स और आपका क्या है, जो इमोशंस वगैरह होते हैं उनको भी समझने में उनका बहुत बड़ा रोल होता है। बट ऐसा ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही कम होता है। मीन्स अगर किसी को सच में कोई इमोशनल है, या किसी कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, या किसी को कोई दिक्कत है, तो क्या होगा, यहाँ पे हर कोई पहले से ही प्री प्लान कर लेगा। जैसे कि हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। विद इन द ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, अगर आपको लीव चाहिए, या आपको कोई अर्जेंट वर्क आ गया है, या आपको कोई काम है जो दिया गया है और आपको वो नहीं आता है करना, आपने मना कर दिया कि सर मुझे तो ये आता नहीं है, तो सर यहाँ पे जो आपके सीनियर्स जो होंगे, या सबॉर्डिनेट्स वगैरह होंगे, कलीग्स होंगे, वो क्या मेंटेलिटी बना लेंगे कि अरे ये तो बहाना मार रहा है, इसको काम नहीं करना है, इसको काम से बचना है। मीन्स ये दूसरे के ऊपर काम को डालना चाहता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपकी जो साइकोलॉजी थी और जो सामने वाले की साइकोलॉजी थी, मैंटेलिटी थी, वो डिफरेंट थी। मतलब कि जो सामने वाले के कहने की बात की थी, आपने उसको समझा नहीं। मीन्स वो ये कहना चाहता था, मैंने इस टेक्नोलॉजी पे काम नहीं किया है, इस वजह से मुझे ये काम नहीं आता है। बट आपको तो पता नहीं था कि उसे सच में आता है या नहीं आता है, बट आपने अपनी तरफ से पर्सनल परसेप्शन बना लिया कि नहीं ये तो झूठ बोल रहा है, ये काम को टालना चाहता है। दूसरा केस क्या होगा ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कि किसी को कोई अथॉरिटीज़ वगैरह या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह दी जाती है ना, कि आपको ये करना ही करना है, तो क्या होगा, आप दूसरे के ऊपर डाल देंगे या तीसरे के ऊपर डाल देंगे। और जो अथॉरिटी देने वाला है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देने वाला है, वो क्या सोचेगा, पता नहीं ये अच्छे से प्ले कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। या फिर आप कभी कभी ये भी सोच लेते हैं, ऐसा नहीं है कि हमेशा ये निगेटिव ही इम्पैक्ट डालेगा, ये आपका पॉजिटिव ही इम्पैक्ट डालता है। नेक्स्ट है आपका नहीं, इसी में आपका साइकोलॉजिकल बैरियर्स में आपका आएगा प्री मेच्योर इवैल्यूएशन। प्री मेच्योर इवैल्यूएशंस में क्या आता है, मीन्स आप अपने जो रिसीवर है उसके रिप्लाई का पहले से ही अजम्पशन लगा लेते हैं कि आपको रिसीवर से क्या रिस्पॉन्ड मिलने वाला है, या फिर रिसीवर जो है वो सेंडर के रिस्पॉन्स का पहले से ही अज्यूम कर लेता है कि सेंडर को क्या रिस्पॉन्स मिलने वाला है, सेंडर उसको रिसीवर को क्या रिस्पॉन्स देने वाला है। सपोज डैट आप ऑर्गेनाइजेशन में गए, आपने कहा कि सर ये मशीनरी जो है वो अच्छे से वर्क नहीं कर रही है। तो आपके जो सर ने क्या कहा, अरे मन में क्या सोचा, ये लास्ट टाइम भी आया था, इन्होंने ऐसे ही बोला था, ये कुछ काम को नहीं करना होता है तभी इनके बहाने होते हैं। या फिर दूसरा एग्जाम्पल क्या लेंगे हम, आप ऑर्गेनाइजेशन में मीन्स किसी को हॉलीडे चाहिए, तो क्या हो गया, ये तो हमेशा ही आ जाता है, लास्ट टाइम भी आए थे तो भी इन्होंने हॉलीडे के लिए डिमांड किया था, और कोई ना कोई ऐसा बहाना मारा था कि हम इनको मना ही नहीं कर पाए थे लीव के लिए। बट जो था इनका बहाना वो झूठ था, या फिर जो इनके जो एक्सक्यूजेस थे वो सही वैलिड नहीं थे। ये सारी चीज़ें आपके इंडिविजुअल एंड इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल बैरियर्स में आते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर क्या रिप्रेजेंट करता है, ये आपके विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। मीन्स कि जो आपके रूल्स एंड रेगुलेशन है उन वो आपके लिए कैसे बैरियर्स का रोल प्ले करते हैं। मीन्स आपके जो ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय हैं उनके लिए क्या वर्क रोल या क्या टास्क प्ले करेंगे। अगर आपके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है बहुत ही हार्ड एंड फास्ट है तो सभी लोग उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे, तो क्या होगा, यहाँ पे प्रॉब्लम एराइसिस होंगे। जो स्पेशलाइज्ड जो टास्क आपको दिए जाते हैं, जो पावर अथॉरिटीज़ वगैरह दी जाती हैं, जो भी आपके रिलेशनशिप होते हैं उनमें कहीं ना कोई कुछ ना कुछ गैप क्रिएट होने लगता है, और वहाँ पे मिसहैपनिंग जनरेट होने लगती है। ओनर के बीच में, एम्प्लॉयज़ के बीच में, सबऑर्डिनेट्स के बीच में, सुपीरियर्स के बीच में। और जहाँ पे आपका जो कम्युनिकेशन चैनल है वो फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों ही वे में फॉलो किया जाता है, तो यहाँ पे भी आपके लिए एक बैरियर का रोल प्ले करता है। अगर आपका जो कम्युनिकेशन है अगर वो फॉर्मल वे में है तो वो क्या करेगा, एक हायरार्की फॉलो करेगा। मीन्स कि आपको किसी से कम्युनिकेट करना है तो आप स्टेप बाय स्टेप फर्दर मूव करेंगे। ये हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर हो गया। नेक्स्ट है हमारा
कल्चरल बैरियर एंड जोग्राफिकल बैरियर। कल्चरल बैरियर एंड जोग्राफिकल बैरियर्स जो होते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, आपके कस्टम्स को, जो आपके कंट्री है या रिलीजन को, या आपका जो जोग्राफिकल लोकल एरिया है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि अगर कोई कंपनी है वो नॉर्थ इंडियन कंपनी मीन्स जो उसका ओरिजिनेट है वो नॉर्थ इंडिया साइड से हुआ है, बट उसका जो इस्टेब्लिशमेंट है वो आपने साउथ में कर दिया या ईस्ट में कर दिया, बट आपने हायरिंग जो की है वो ओवरऑल पैन इंडिया कर रखी है, तो उसमें क्या होगा, पैन इंडिया में हर टाइप के आपके पास कैंडिडेट आएंगे, हर कल्चर के आएंगे, हर रिलीजन के आएंगे, हर कस्टम्स के आएंगे, तो क्या होगा, हर एक एरिया से आएंगे। तो आपके जो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ होंगी या रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे वो फ्लेक्सिबल होने चाहिए, मीन्स कि वो सबके कंफर्ट के अकॉर्डिंग होने चाहिए। जैसे कि आप अगर ऑर्गेनाइजेशन में अपना कोई भी हॉलीडे वगैरह प्रोवाइड कराते हैं या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं तो उसमें कहीं पे भी कोई भी पार्शियलिटी क्रिएट नहीं होनी चाहिए। बट बेसिकली क्या होता है, हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपके आप मतलब कि किसी आपकी इंडस्ट्री है तो आप क्या करोगे, अगर आप नॉर्थ के ओरिजिनेट हो तो आप क्या करोगे, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे, वर्कर्स होंगे, या रॉ मटेरियल हो रहा होगा, या मशीनरी आ रही होंगी, या जो भी चीज़ें आपकी ऑर्गेनाइजेशन में लग रही है, आप क्या प्रेफर करोगे, मोस्टली नॉर्थ साइड से परचेज़ करना, मीन्स अपने जोग्राफिकल एरिया से उन चीज़ों को परचेज़ करने की प्रायोरिटी रखोगे, वहीं से लोगों को भी हायर करोगे, अपने ही लोगों को जॉब प्रोवाइड कराओगे। अगर आप रिलीजन बेस्ड जाते हो तो क्या अपने ही रिलीजन में कराओगे, कस्टम्स में जाते हो तो अपने ही कस्टम्स के लोगों को जॉब प्रोवाइड कराओगे, या अपना उनका ही अपने ही लोगों को आप प्रमोट करेंगे। ओवरऑल द मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप है ना इसमें ओवरऑल आप अपने ही लोगों को प्रमोट करते हैं, अपनी ही कम्युनिटी को प्रमोट करेंगे। यहाँ पे आप दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, तो यहाँ पे ये आपका क्रॉस कल्चर बैरियर में रिप्रेजेंट करता है। इंटरपर्सनल बैरियर्स में क्या होता है, आपको है ना किसी के ऊपर कोई भी ट्रस्ट नहीं होता है, मीन्स यहाँ पे आपका लैक ऑफ अनकॉन्फिडेंस रहेगा, लैक ऑफ अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेशन रहेगा, और जो आपका विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होता है, आपके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर अच्छे से ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, मीन्स आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं वो हमेशा हमेशा ना 50-50 में रहेंगे, कि उन्हें लगेगा कि पता नहीं काम होगा या नहीं होगा, ये वो रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉय है या नहीं है, वो पता नहीं हमारे लिए बेनिफिशियली रहेगा या नहीं रहेगा, हमारे लिए वर्कआउट अच्छे से करेगा या नहीं करेगा। ये हमारे इंटरपर्सनल बैरियर्स में आते हैं। नाउ इट इज़ completed. Thank you class. Take care and stay home, stay safe.